नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपा, यानी अब वो विधानसभा में देखे जाएंगे। आज उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश आजमगढ़ से सांसद बने थे। उन्हें सांसदी या विधायकी में से किसी एक को चुनना था और उन्होंने करहल का प्रतिनिधित्व कर बरकरार रखने का फैसला कर बड़ा संकेत देते हुए सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सर पर लाल टोपी, सफेद कुर्ता पाजामा, जुबान तेज तर्रार। हम बात कर रहे हैं उस युवा चेहरे की जिसने हाल ही के चुनावों में सत्ताधारी पार्टी को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव वो चेहरा है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने यूपी की सियासत में उस वक्त हलचल मचा दी जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव विधायकी छोड़े या सांसदी की दुविधा से फिलहाल बाहर आ गए हैं। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को ओम बिरला से मुलाकात कर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। समय को देखते हुए ये बड़ा कदम है, उचित कदम है और इसका स्वागत योग्य कदम है। यहाँ से त्यागपत्र देने का मतलब, केंद्र से जाने का मतलब प्रदेश में और सक्रिय हो जाना है। तो समुंदर से निकल करके नदी में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं वहाँ पूरे देश की जनता की आवाज़ उठाते, यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो गुंडों, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को, जो उनके जुड़े हुए पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे थे। उसको विधानसभा के माध्यम से प्रयास करेंगे, लेकिन वो किस हैसियत से प्रयास करेंगे, मैं तो अभी यही कंफ्यूज हूँ। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में करहल सीट जीतने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। अटकलें लगाई जा रही थी कि वो करहल से इस्तीफा देकर लोकसभा में बने रहेंगे, लेकिन अब साफ हो गया है कि सपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लामबंदी का मन बनाया है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर अखिलेश के इस्तीफे के क्या मायने हैं। इस्तीफे के मायने सिर्फ यूपी पर फोकस करना है, संगठन को और मजबूत बनाना है, विधानसभा में हर मुद्दे उठाएंगे, योगी के सामने मुद्दे उठाना है, खुद नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, लखनऊ में रहकर लड़ाई लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना। अखिलेश अब करहल से विधायक रहेंगे। अखिलेश के इस्तीफे से यह साफ हो गया है कि अब वो प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहना चाहते हैं। अखिलेश लगातार जनता के साथ रहने और जनता के लिए काम करने के लिए लगातार लड़ाई करते रहे हैं। वहीं अखिलेश कहते आए हैं कि यूपी की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका विधानसभा में रहना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। अब अखिलेश यादव लोकसभा में नहीं, विधानसभा में रहेंगे और सरकार पर हर मुद्दे पर सवाल जवाब करेंगे। बतौर सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को अपने संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि अखिलेश यादव अब करहल से विधायक हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष के रूप में नजर आ सकते हैं। हालांकि परिणामों की बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और विधायकों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि अखिलेश के सामने चुनौतियां ही बड़ी है, क्योंकि मजबूत नेता और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, तो वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का व्यापक संगठन है। तो अखिलेश यादव कैसे अपने गठबंधन के दलों के साथ में तालमेल बिठाते हैं और संगठन को बड़ा करते हैं, ये एक बड़ा चुनौती उनके सामने है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। इधर 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है, लोग ऐसा मान रहे हैं। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आ सकते हैं और यूपी में ही पूरा फोकस करना चाहते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर राजनीति का बाजार गर्म कर दिया है। अखिलेश के साथ ही साथ आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब अखिलेश करहल और आजम खान रामपुर सीट से विधायक बने रहेंगे। यूपी में जिस तरह से योगी के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, उसकी शायद सपा को उम्मीद नहीं थी। अखिलेश यादव को अब पता चल गया है कि अगर यूपी में परचम लहराना है तो दिल्ली की दौड़ बंद करनी पड़ेगी और यूपी पर ही पूरा फोकस करना होगा, तभी योगी से यूपी में मुकाबला किया जा सकता है। अखिलेश और आजम ने दिल्ली से बनाई दूरी। अखिलेश के लिए अब यूपी जरूरी। लोकसभा की सदस्यता से अखिलेश का इस्तीफा। आजमगढ़ से सांसद थे अखिलेश यादव, करहल से विधायक रहेंगे अखिलेश। 2024 के लिए अखिलेश ने चला दांव। अखिलेश यादव अब दिल्ली छोड़ यूपी की राजनीति पर ही फोकस करेंगे। अखिलेश यादव अब खुद विधानसभा में योगी के सामने होंगे और अब विधानसभा में मुद्दों पर लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा के बीच ही देखी जाएगी। विधानसभा में यूपी के दो सबसे बड़े दल आमने सामने होंगे और इसके जरिए अखिलेश यादव आसानी से भाजपा की सरकार को घेर सकेंगे। लोकसभा से इस्तीफा देने का मतलब है कि अखिलेश यादव अब 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ ही यूपी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने खुद को सबसे मजबूत विकल्प के रूप में भी पेश करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एटा